मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि चंद्रमा इकलौता ऐसा ग्रह है जो चाहे तो आपकी कुंडली के सारे अच्छे ग्रहों पर पानी फेर सकता है, पूरी सुनामी ला सकता है। तो आप बहुत सारे अच्छे ग्रह रख लीजिए, बहुत सारे अच्छे योग बना लीजिए बैठ के, लेकिन अगर चंद्रमा में शक्ति नहीं है तो वो फलते नहीं है। और अगर किसी स्थिति में चंद्रमा बेहद कमज़ोर हो जाता है या उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छा राजयोग भी आपका फल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति कौन सी होती है? इसे कहते हैं केम द्रुम योग। और ज्योतिष में जितने भी योग आप ले लीजिए, काल सर्प ले लिया, मंगल दोष ले लिया, ऐसा वैसा बहुत योग की बात करते हैं। असल में केम द्रुम योग है जो कि टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो टेंशन वैसे क्रिएट नहीं करनी, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि केम द्रुम योग है क्या और कैसे उससे हमें निपटना है, ये भी बताती हूँ। सिंपल रेमेडीज भी बताती हूँ। शर्त ये है कि डरना नहीं है, समझना है, क्योंकि ये ऐसा योग है जो हाँ वाकई में प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ केम द्रुम योग की। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग अगर चैनल के मेंबर बनते हैं ज्वाइन बटन दबा के, तो आप सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर आप मेरे कोर्सेज और कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर आप लोग जा सकते हैं। केम द्रुम योग चंद्रमा से लगने वाला एक योग है और ज्योतिष में इसका बहुत खास महत्व होता है। हालांकि इट्स एन एम्बैरेसिंग थिंग कि इस योग के बारे में ज्यादा बातें की नहीं जाती हैं, क्योंकि जब काल सर्प दोष और मंगल दोष से आधी जनता डर ही रही है तो केम द्रुम की बात करने की क्या जरूरत है। ये जो केम द्रुम योग है, जो इसको समझ जाएगा वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा, और जो नहीं समझेगा उसको तकलीफ डेफिनेटली जिंदगी में हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशंस, अच्छे से अच्छे योग आपकी कुंडली में हो, गज केसरी योग हो गया, वोशी योग हो गया, केदार योग हो गया, और भी बहुत सारे नभास योग हैं, वो हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। लेकिन अगर ये जो केम द्रुम भी साथ साथ काम कर रहा है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने अभी तक तो 3 अच्छे योग के बारे में आपको बताया है, अनफा, सुनफा और धुरधुरा योग के बारे में। लेकिन अभी मैं बहुत सीरियसली बात करने वाली हूँ एक नेगेटिव योग के बारे में। नेगेटिव में यूजुअली किसी चीज़ को कहती नहीं हूँ, लेकिन केम द्रुम के बारे में कह रही हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही होते हैं। रोकने का तरीका है, पर पहले जान लीजिए। केम द्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा आपकी कुंडली में एकदम अकेला बैठा हुआ होता है। अकेला मतलब कि चंद्रमा जिस घर में है वहां पर भी अकेला है, उसके दूसरे घर में यानी चंद्रमा से अगले घर में भी कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा से पिछले घर जो है वहां पर भी कोई ग्रह नहीं है। सो चंद्रमा से सेकंड और चंद्रमा से 12th, जब ये दोनों घर खाली रहते हैं तो उससे केम द्रुम योग का निर्माण होता है, और इसको मैं लोनली मून योग कहती हूँ। ये जो लोनली मून योग है, ये तो आपको बहुत बड़ा देवदास भी बना सकता है और बहुत बड़ा देव भक्त भी बना सकता है। लेकिन ये जब योग आपकी कुंडली में लगेगा तो स्ट्रगल आपके जीवन में बढ़ जाता है अनडाउटेडली। केम द्रुम योग कई केसेस में ज्यादा ताकतवर होता है, कहीं ज्यादा आपके जीवन में इश्यूज क्रिएट करता है। ये तब होता है जब चंद्रमा से 7वें घर में कोई ग्रह नहीं होता। अब अगर चंद्रमा मान लीजिए आपके पहले घर में लग्न में बैठे हुए हैं और 7वें घर भी कोई प्लैनेट नहीं है वहां पर, तो चंद्रमा और थोड़ा लोनली हो जाएगा। वहां से ये केम द्रुम योग और ज्यादा स्ट्रांगली काम करने लगता है। चंद्रमा से चौथे या 10वें घर में भी कोई अगर प्लैनेट ना हो, यानी चंद्रमा से जो भी केंद्र घर है, चंद्रमा एक तो जहां है वो, चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा से 7वां और चंद्रमा से 10वां, अगर इनमें भी कोई प्लैनेट नहीं है तो केम द्रुम योग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो बनता तो तब है जब दूसरे और 12वें में कुछ नहीं होता, लेकिन इन स्थितियों में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब जब ये केम द्रुम योग स्ट्रांग होता है तो हमें एक और कंडीशन देखनी है। ये देखना है कि सूर्य की स्थिति कहाँ है। अगर सूर्य चंद्रमा के आसपास ही कहीं है
तो वैसे तो दूसरे और जो 12वां घर है वो खाली होना चाहिए, तभी केमद्रुम बनता है। लेकिन अगर अमावस जैसी स्थिति आ रही है, सूर्य चंद्रमा के बिल्कुल पास आ रहे हैं या साथ ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे में तो अमावस बन जाती है। ऐसे में केमद्रुम योग का निर्माण ही नहीं हो पाता है, लेकिन स्थिति ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है, ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे घर में भी कुछ नहीं है और 12वें में भी कुछ नहीं है। ऐसे में स्थिति और कॉम्प्लिकेट होती है, क्योंकि अमावस योग आपकी कुंडली में बन जाता है। ठीक है। अगर आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो भी आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, बिकॉज चंद्रमा में नेचुरली ही शक्ति कम होती है, चंद्रमा क्षीण होता है, सो दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। हाँ, अगर चंद्रमा पूर्णिमा का है, यानी कि सूर्य 7वें घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के, इन दैट केस फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको जो अच्छाई है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ केमद्रुम योग, कि अगर चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें में कोई ग्रह बैठे हो तो केमद्रुम योग कैंसिल हो जाता है, मैं इस बात को नहीं मानती। केमद्रुम योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है और इतना इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल हो जाता। अगर आपके केंद्र में ग्रह बैठे भी हुए हों, मान लीजिए 7वें में आपका सूर्य बैठा हुआ है, 10वें में आपका शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ केंद्र में ग्रह हैं चंद्रमा से, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ग्रह होने के बाद भी केमद्रुम योग का इफेक्ट कम होता है। जो उसका इफेक्ट है वो रहता ही है, क्योंकि चंद्रमा ही अपने आप में सबको मैनेज करने वाले हैं। चंद्रमा के थ्रू ही बाकियों के योग बनते हैं। तो अगर चंद्रमा ही अकेला महसूस कर रहा है, चंद्रमा को ही कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है आसपास से, तो दिक्कत तो होगी। हमने धुरधुरा योग में देखा था कि जब चंद्रमा से दूसरे या 12वें घर में प्लैनेट्स होते हैं तो चंद्रमा को बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन केमद्रुम योग में ये खाली हो जाता है, साफ हो जाता है। जब ये साफ हो जाता है तो चंद्रमा को अपने आस पास से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब जब कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता तो केंद्र में आकर भी कोई ग्रह चंद्रमा की अच्छी खासी मदद नहीं कर सकता है। तो स्थितियां कॉम्प्लिकेट करने के लिए तो बहुत सारी पोजीशंस है, लेकिन अगर केमद्रुम योग है तो है, कैंसिल नहीं होता है। इफेक्ट्स कम ज्यादा जरूर हो सकते हैं, इंटेंसिटी कम ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से केमद्रुम योग कैंसिल नहीं होता। नवमांश में तो खास तौर पे इस योग के कैंसिलेशन की जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा। जैसे आप ये कह दे कि चलिए लग्न कुंडली में तो चंद्रमा केमद्रुम योग में है, वहां तो इशू हो रहा है, लेकिन नवमांश में तो हमारा चंद्रमा वृषभ राशि में है और उसके साथ साथ वहां पर जुपिटर भी बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छी बात है, आपके केमद्रुम योग की इंटेंसिटी कम हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन केमद्रुम योग जाएगा नहीं, वो रहता ही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने उसे ऐसा होते हुए देखा है। तो मैं जबरदस्ती के कैंसिलेशंस में यकीन नहीं रखती। जरूरी नहीं है कि योग है तो कैंसिलेशन भी करना ही है उसका, लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि योग अलग अलग तरीकों से फलित होते हैं और हर किसी के लिए उतनी ही इंटेंसिटी के साथ फलित हो, ये जरूरी नहीं है। ट्रेडिशनली केमद्रुम योग के बारे में इतनी सारी बातें बोली जाती हैं कि कोई भी घबरा जाएगा। जैसे ये कहा जाता है कि केमद्रुम योग एक तरह का दरिद्र योग है, पैसे आपको कभी नहीं कमाने देगा, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, या फैमिली से व्यक्ति दुत्कारा जाता है, या उसे अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, जिंदगी अकेलेपन में काटनी पड़ती है। कभी ऐसे व्यक्ति को लेट्स से पैसा नहीं मिलता, कभी घर नहीं बना पाता, ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं होती, उसका वंश नहीं बढ़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरे देशों में रहता है, वहां पर भी कुत्सित जीवन जीता है। इस तरह की बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ये योग है, पर इतना भी खराब नहीं है कि घर से निकलवा देगा, शादी भी नहीं कराएगा, बच्चे भी नहीं कराएगा, हर वक्त दास बना के रखेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या होता है। इस योग में दरअसल चंद्रमा को बहुत ज्यादा सपोर्ट तो मिल नहीं रहा होता। ऐसे में जब चंद्रमा को सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो वो अकेला पड़ जाता है, और जब वो अकेला पड़ जाता है तब वो परेशान होता है, क्योंकि चंद्रमा दूसरों के साथ कनेक्शंस करके, दूसरों के साथ संबंध बनाकर आगे चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा अपने आप में सौम्य ग्रह भी है। वो सूर्य तो है नहीं कि उसे कहीं अकेला छोड़ दो तो वो तो वहां भी मजे में है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके आसपास है नहीं है, किसी का क्या हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो बेस्ट फ्रेंड गुरु अगर वो भी उसके पास आ जाए तो वो तो उसको भी दग्ध कर देता है, उसको भी कंबस्ट कर देता है। सूर्य को फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर अपने आप में बेहद मैस्कुलिन ग्रह होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए। मंगल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता।
आपको जहाँ जाना है जाओ, आपको जो करना है करो, जो मंगल का जी में आएगा वो करेगा। तो पूरा अगर ग्रह चाल एक तरफ हो जाए और मंगल एक तरफ हो जाए, मंगल को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चंद्रमा ऐसा ग्रह नहीं होता है। चंद्रमा अगर अलग थलग और अकेला पड़ जाता है, इन दैट केस हम मेंटली सेक्लूडेड या आइसोलेटेड महसूस करते हैं। तो फिजिकली हमें किसी ने घर से निकाल दिया और हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, किसी कंटेनर में बैठ के जिनीवा पहुंच गए, ऐसे नहीं होता है। बट हाँ, हम बचपन से ही एक तरह का मेंटल सेक्लूजन महसूस करते हैं। हमें दूसरों से अलग महसूस होता है, दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हमें तकलीफ होती है, समस्या होती है। ऐसे में अगर आपका कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो फिर आपको एम्पैथी में समस्या होती है। आप दूसरों के साथ ढंग से एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो, आप उनकी बातों को आप ढंग से समझ नहीं पाते हो, ग्रास्प नहीं कर पाते हो, और अपनी बात को भी ढंग से दूसरे को नहीं समझा पाते हो। आपके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस होते हैं, अपने इमोशंस को आप रेगुलेट नहीं कर पाते कि आपके इमोशंस आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आप एक्साइटमेंट अगर आपको हो रही है तो उसे एक्साइटमेंट ना समझकर गुस्सा या प्यार, आप कुछ भी समझ सकते हो, राइट? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को आप प्यार का ही एक तरीका समझ सकते हो। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो जाती हैं दैट यू आर मेंटली स्लाइटली सेक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से अलग ही दिशा में जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर केमद्रुम योग की वजह से देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के साथ 12वें और दूसरे घर से कोई खास संबंध नहीं बन रहे होते हैं, इन दैट केस होता ये है कि चंद्रमा को महसूस होता है कि मेरा जीवन जो है वो क्यों है, किस लिए है, पॉइंट क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि दुनिया के साथ, दुनिया वालों के साथ कनेक्शन तो वैसा रहता ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अब ये मत समझिएगा कि अगर किसी का केमद्रुम योग है तो वो बंदा मैं अलग हूं, मैं अकेला हूं, मैं अपरिचित बन जाऊंगा, इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से वो यही महसूस करते हैं, एक तरह का सिक्लूजन महसूस करते हैं, आइसोलेशन महसूस करते हैं। अगर ये योग आपके चंद्रमा के 12वें घर में होने से बन रहा है, 8वें घर में होने से बन रहा है, तो फिर ये सेक्लूजन, ये एम्प्टीनेस की फीलिंग ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये खुशियों को भी ढंग से अंदर से महसूस नहीं कर पाते, दुख होता है वो भी 100% महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दर्द हो रहा है उसको भी 100% नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज इनको 100% फील नहीं हो रही है, लग नहीं रही है। मैंने जो देखा है वो ये होता है कि खाना खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, कहीं से एक स्टॉपेज नहीं है कि रुक जाओ, यू शुड स्टॉप। या कोई काम है वो किए जा रहे हैं, कहीं से भी कोई स्टॉपेज नहीं है कि थम जाओ, हो गया, है ना? तो यहाँ पर हमें ये चीज जरूर देखने को मिलती है केमद्रुम योग में। याद रखिए, केमद्रुम योग में राहु और केतु को काउंट नहीं किया जाता। तो अगर आपके चंद्रमा से दूसरे घर में या चंद्रमा से 12वें घर में राहु केतु हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर आपके चंद्रमा के साथ ही राहु केतु बैठे हुए हैं तो वो तो स्थिति को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। राहु की वजह से थोड़ी एंजाइटी बढ़ सकती है, केतु की वजह से थोड़ा सा डिस्पेयर बढ़ सकता है कि ओ द वर्ल्ड इज नथिंग। यूजुअली ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज और दुनियादारी में समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है, और उन्हें यही सामाजिकता, यही दुनियादारी सिखाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अक्सर ये लोग अपने आप को कि अलग अलग सा महसूस करते हैं, अकेला अकेला सा महसूस करते हैं, किसी के साथ उनका वो कनेक्शन नहीं बन पाता है ठीक से, इसलिए लोग भी इनसे थोड़ा कट कट कर रहने लगते हैं, बिकॉज दे सिंपली आर नॉट एबल टू कम ऑन द सेम पेज। तो यहाँ पर इन्हें समस्या होती है, डेफिनेटली होती है। जब ये पैसा कमाने, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर केमद्रुम योग वाले कहते हैं कि देखो भैया, लोगों में तो हमें विश्वास नहीं है, लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, या मुझे समझ नहीं आता है, या थिंग्स लाइक दैट, और वो अपना ही व्यवसाय शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, इसलिए होता ये है कि ये व्यक्ति व्यवसाय भी ढंग से नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि व्यवसाय का मतलब ये थोड़ा है कि मैं अकेला राजा हूँ, मेरा जो जी में आएगा वो करूंगा, ऐसा थोड़े ना होता है। काम तो आपको लोगों के साथ ही करना है, काम तो आपको प्रोसीजर्स और सिस्टम्स के साथ ही करना है। तो वहां पर ये ढंग से अपने आप को कहीं पर भी फिट इन नहीं कर पाते हैं। जहां भी जाएंगे एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पे फील नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट लाइकिंग इट, ये सब उनको बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर नोट करने लायक है कि केमद्रुम योग वाला जो व्यक्ति होता है
उसको हमेशा सेंस ऑफ लोनलीनेस और सेंस ऑफ एम्प्टीनेस महसूस होती है। और उसके बिहेवियर में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो इस केमद्रुम योग के लोनलीनेस या एम्प्टीनेस से ही निकल कर आती हैं। बहुत सारे बच्चे फिर ऐसा करते हैं कि बहुत फड़े मारने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, मैं तो तुम्हें पता नहीं है, मैं रात को बैटमैन बन के सड़कों पे निकलता हूँ एंड ऑल दैट। तो ये दे स्टार्ट डूइंग ऑल दैट। उनको लगता है कि मैं ऐसे करूंगा तो मैं फिट इन हो जाऊंगा, लेकिन नहीं होते। ऐसे लोग जल्दी जल्दी ट्रेंड्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अलग अलग चीज़ों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती ही नहीं है। प्लस आपको मालूम है कि चंद्रमा की आदत है कि ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे हमेशा ज्वार भाटे आते रहते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पर। तो क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपका केमद्रुम योग बन रहा है और चंद्रमा अपनी ही राशि यानी कर्क में है, तो समस्या थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि जो कर्क राशि है वहां पर भी ज्वार भाटे आते रहते हैं, वहां पे भी बदलाव होता रहता है, स्टेबिलिटी और स्थिरता नहीं होती वहां पे। तो स्थिरता ना होने की वजह से चंद्रमा और ज्यादा परेशान होता है और ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो केमद्रुम योग में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब क्या ये योग अगर आपके जीवन में है तो आपकी जिंदगी गई, ठाकुर तो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए, आपकी किस्मत नहीं फूटी हुई है, ऑल इज वेल। मैं बताती हूँ क्या करना है। दरअसल पिछली जो जिंदगियां थी या पहले जो समय था, उसमें चीज़ों को समझने का इतना नुआंस नहीं था, और दूसरी बात, करने के लिए इतना कुछ नहीं था जितना कि आज है ना। आज तो अपने घर पे बैठ के भी अपना करियर बना सकते हो, अपने पैसे कमा सकते हो। आपको हर बारी बाहर जाकर प्रोसीजर सीख कर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ हद तक तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी आज के ज़िंदगी में मौके ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसीलिए केमद्रुम योग वाला व्यक्ति अपने आप को मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? अगर आपका केमद्रुम योग है तो सेल्फ बिलीफ ये सीखो। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको मुसीबत होगी। खुद को कैसे जानूं, खुद को कैसे पहचानूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कितनी क्षमता है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपका केमद्रुम योग बन रहा है कुंडली में और आपका जन्म रात्रि के समय पर हुआ है, इन दैट केस आपको थोड़ा समय लगता है, 30s या 40s तक अक्सर समय लग जाता है ये पता करते करते कि आप हो कौन और आप चाहते क्या हो, राइट। तो सबसे पहले ये जो रोशनी है, जो भगवान ने आपको रोशनी दी है, आपके अंदर आत्मिक रोशनी, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शक्ति, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आप इसकी तरफ जाओ, इसको ढूंढो। मैं कौन हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, स्ट्रांगली मैं किस चीज़ के बारे में महसूस करता हूँ, कौन सी चीज़ मेरे लिए वाकई मायने रखती है, इसको ढूंढो। उससे पहले आप किसी रिलेशनशिप में मत पड़ो, उससे पहले आप कोई बिजनेस मत शुरू करो, पहले ये करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली, बिकॉज वो जो रोशनी है ना आत्मा की, वो रोशनी आपको मिल जाती है और वो रोशनी फिर आपको रास्ता दिखाती है। दूसरी चीज़, आप किसी थेरेपिस्ट से मिलकर या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर एम्पैथी कैसे डेवलप की जाए अपने अंदर, सचमुच में सहानुभूति कैसे डेवलप की जाए, लोगों को कैसे समझा जाए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, वो आपसे क्या सिखाना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, कितना करते हैं, ये कैसे सीखा पड़ा और जाना जाता है, ये सीखिए। जब आप ये सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो एम्पैथी ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखना है, सेल्फ डिस्कवरी कीजिए। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मुझे ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, ये सीखिए। और एम्पैथी ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। दुनियादारी ज़रूर सीखिए, समझदारी ज़रूर सीखिए, वरना दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती, अगर आप जिद ना करें तो। ओके, तो जिद नहीं करनी, दुनियादारी सीखनी है, क्योंकि दुनिया में रहना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप महादेव की उपासना कर रहे हैं। चंद्रमा हमेशा महादेव के अधीन होते हैं, इसीलिए जब आप उनकी उपासना करते हैं तो आप अपने चंद्रमा को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको शक्ति देते हैं। और जब चंद्रमा को शक्ति मिलती है, चंद्रमा स्ट्रांग होता है महादेव की कृपा से,
तो आपको जीवन में फैसले लेने की और उन फैसलों पर डटकर चलने की ये आदत हो जाती है, इसका अभ्यास हो जाता है। इसलिए ऐसा ज़रूर कीजिए। आप लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। रोज़ हो सके तो रोज़ चढ़ाइए, रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम सोमवार को चढ़ाइए। सोमवार के सोमवार भी नहीं चढ़ा सकते तो सावन में तो चढ़ा सकते हो, वही कर लो। तो शिवलिंग को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। मेरी मानिए तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग को जल चढ़ाना इज़ ग्रेट, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन दूध या दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनका किया जा सकता है, चांदी का किया जा सकता है, उससे भी मदद मिलती है। दैट यूजुअली हेल्प्स यू आउट। आप चाहें तो अपनी उंगली में चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। यूजुअली लोग इस छोटी उंगली में पहनते हैं, तो आप चाहें तो चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, पैसा रुक नहीं रहा है एंड ऑल दैट, तो आप लोग अपने पर्स में छोटा चौकोर चांदी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। हालांकि लेट मी टेल यू कि खाली चांदी पहनने भर से या चांदी का टुकड़ा पर्स में रखने भर से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री उपाय हैं, राइट? तो महादेव की पूजा कर रहे हो, महादेव की शरण में अगर जा रहे हो, तो फिर रखोगे अगर आपके चांदी का चौकोर टुकड़ा तो ज़्यादा मदद करेगा। अगर महादेव की पूजा कर रहे हो, शिवोपासना कर रहे हो, नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तब अगर आप चांदी का छल्ला पहनोगे तब आपको मदद मिलेगी, अदरवाइज वो खाली आभूषण बन के रह जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक? इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग अपने जीवन में जितना हो सके ऑप्शंस को कम कीजिए। दरअसल चंद्रमा जो है वो ऑप्शंस देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ऑप्शंस को हमें कम करना सीखना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहती हूँ, स्ट्रेट एक सिंगल गोल बस, ठीक? जैसे मान लीजिए अभी आपका गोल है कि पढ़ाई करनी है, 12वीं में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेड कर रहे हो, पढ़ाई ख़त्म करनी है, बस डोंट लुक एनीवेयर एल्स, बाकी सब छोड़ दो। अपना पढ़ाई में बेस्ट कैसे कर सकते हो सिर्फ उस पर ध्यान दो, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उस पर डाल दो और कहीं मत देखो। जहाँ आपने इधर उधर देखा वहाँ कहानी खराब हो गई। डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी। तो पढ़ाई कर रहे हो तो 100% पढ़ाई ही करनी है। सुन के बहुत ऑड लग सकता है कि अपने जीवन को मैं एंजॉय नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, कर सकते हो, लेकिन आप लोग डिस्ट्रैक्ट जल्दी होते हो ना, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है। अगर आप अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के टॉपर हो, तो स्कूल टॉप किया है, अच्छे नंबर लाए हो, अच्छे से अच्छे नंबर लाए हो, तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में, पोस्ट ग्रेड में अच्छे से अच्छे नंबर लाए हो, अच्छे से अच्छी इंटर्नशिप की है, अगर अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो अच्छी से अच्छी कंपनी में जाओगे। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, वो साइड इफेक्ट होना चाहिए आपके कर्मों का। तो दायां कान दाएं हाथ से नहीं पकड़ना, बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना है। तो अगर मैं कहूँ आपका केमद्रुम योग है, मैंने आपसे कहा कि अपना दायां कान पकड़िए, तो आप ऐसे पकड़ोगे बाएं हाथ से इनडायरेक्टली, ठीक है? ऐसे सीधे नहीं पकड़ देना। तो अगर आपको बढ़िया नौकरी चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, तो आपको क्या करना है? आप लोगों को केवल और केवल सिंगल गोल ये रखना है कि इस बार कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर किसके आए? मेरे। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किसका हो? मेरा। सबसे अच्छी इंटर्नशिप किसकी हो? मेरी। एंड ऑफ स्टोरी। नौकरी उसके साइड इफेक्ट के रूप में आएगी। सो वट एवर यू डू इट इनडायरेक्टली। जब आप डायरेक्टली खुद को बोलोगे कि मुझे मान लो गूगल में नौकरी चाहिए, मुझे अमेजोन में नौकरी चाहिए, मुझे फेसबुक में नौकरी चाहिए, तो आप जब उस चीज़ के बारे में सोचोगे जो कि इतनी बड़ी चीज़ है, आप ओवरवेल्म हो जाओगे। आपका चंद्रमा अकेला है ना, इट्स अ लोनली मून, तो परेशान हो जाएगा। फिर आप चाहे कुछ भी करने की कोशिश करो, बाहर बाहर से दुनिया भर का आप ताम झाम जमा कर लो, दुनिया भर के वीडियोस देख लो, अंदर से वो चंद्रमा घबरा जाता है और फिर वो एकदम से मूड स्विच करके कहता है कि छोड़ यार, कुछ और करते हैं। ये नहीं हो सकता। जैसे आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम देना है, सरकारी नौकरी का पेपर देना है, तो ये थोड़ा ना बोलना है कि नहीं जी मैं तो कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। ये नहीं करना। कलेक्टर बनना साइड इफेक्ट है। जो एक्चुअल में आपका गोल है वो क्या होगा? हमें ऐसे पकड़ना है ना कान, तो वो गोल क्या होगा? वो गोल होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छा क्या कहते हैं एग्जाम दोगे, अच्छा एग्जाम दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो कलेक्टर बनोगे। सिंपल।
तो केमद्रुम योग अगर आपकी कुंडली में है तो जिंदगी को सिंप्लीफाई कर दो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो। कपड़े जैसे आपने देखा होगा, स्टीव जॉब्स अक्सर आपको सिमिलर टाइप के कपड़ों में मिलते थे। क्या कहते हैं, मार्क जकरबर्ग व्हेन ही ब्रोक आउट इनटू द सीन, सिमिलर कपड़े, वही टी शर्ट और जीन्स हमेशा, और लगभग उन्हीं रंगों में वही टी शर्ट और जीन्स आपको देखने को मिलेगी। सिंप्लीफाई एवरीथिंग। आपका स्टाइल क्या है? टी शर्ट एंड जीन्स, तो अच्छी क्वालिटी की 3-4 रंगों की टी शर्ट्स और 2-3 आपके पास जीन्स हैं, अच्छे शूज हैं, दैट्स योर स्टाइल। तो कोई भी आपको जहां भी देखेगा, दे नो इट्स यू। एक्चुअली इट्स ब्रांडिंग। इट्स रियल ब्रांडिंग। आपको ये भी सीखना चाहिए, और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप क्या करोगे, सेल्फ डिस्कवरी। मैं कौन हूँ, मुझ पे क्या सूट करता है, मुझ पे क्या अच्छा लगता है, कौन से रंग अच्छे लगते हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन से हीरो का स्टाइल पसंद है, मैं उसको कॉपी करता हूँ। सो यू गेटिंग इट? सिंप्लीफाई एवरीथिंग। आपको ज़्यादातर लोग ज़्यादातर मौक़ों पे मिले तो आप टी शर्ट और जीन्स में मिलते हो। ऐसा नहीं कि वही टी शर्ट और जीन्स हर जगह घिस रहे हो, बट स्टाइल है आपका टी शर्ट और जीन्स। जैसे रेखा या विद्या बालन, आपको जहाँ भी दिखती है साड़ीज़ में दिखती है, राइट? हर अवार्ड फंक्शन में वो साड़ी पहन कर आती है और बहुत खूबसूरत सिल्क साड़ीज़ पहन के आती है। स्टाइल है। आपने वो साड़ी देखी, आपको मालूम है, तो विद्या बालन खड़ी होगी या रेखा खड़ी होगी। तो एक स्टाइल है, अपनी अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंप्लीफाई करो। तो ऑब्वियसली बदल बदल कर साड़ी पहन रही है, पर स्वैग क्या है? साड़ी है। तो क्या पहनेंगी? साड़ी पहनेंगी, एंड ऑफ स्टोरी। यह कितना सिंपल है। तो सिंप्लीफाई योर लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट? आप कैसा खाना खाते हो? तो सुबह के समय पे मोस्टली मान लीजिए आप क्या कहते हैं, ब्रेड ऑमलेट खाते हो, ठीक है, कूल। दिन के टाइम पे दाल भात खाते हो, ठीक है, शाम के टाइम पे सब्जी रोटी खाते हो। तो आपने क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया ना, कि दाल बनेगी तो दिन में बनेगी, सब्जी बनेगी तो शाम को बनेगी, हो गया खत्म, सिरदर्दी नहीं रहा। तो हर चीज़, हर डिसीजन को लेकर जब आप सिरदर्द हटा दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे उस चीज़ को, तो आपका जो केमद्रुम योग है वो आपको इतना तंग नहीं कर पाएगा जितना कि हम सोचते हैं या जितना कि पुरानी बातों में लिखा हुआ है। आप भी सक्सेस अचीव कर सकते हो। केमद्रुम योग 2 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जेन्युइनली आपके लिए अच्छा भी कर सकता है। नंबर 1, अगर आप लोग जीवन को सिंप्लीफाई करना सीख गए, अपनी चॉइसेस को कम करना सीख गए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ज़मीन पर डालना सीख गए, और दाएं कान को बाएं हाथ से पकड़ने की कला अगर आप लोग सीख गए, इन दैट केस वो आपको बहुत सक्सेस भी देता है, बिकॉज आप लोग सिंगल माइंडेड फोकस के साथ काम कर रहे होते हो। एब्सोल्यूट प्रिसिशन एंड एब्सोल्यूट फोकस। आपके दिमाग को पता है कि इधर उधर जाना ही नहीं है। प्लस जब आप महादेव की शरण में होते हो तो स्थिरता सीखते हो। तो जैसे महादेव आंखें बंद करके स्थिरता के साथ ध्यान करते हैं, वैसे आप आंखें खोलकर स्थिरता के साथ अपने गोल, एक सिंगुलर गोल की तरफ जाते हो। यू अचीव इट। दूसरी स्थिति, अब अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप देवदास हो गए, कौन से वाले? फिल्मों वाले। लेकिन अगर आपने अपने आप को शिव भक्ति में या जनरली ही आपने स्पिरिचुअलिटी में लगा दिया, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे मीरा है ना, आप मीरा जैसे भक्त भी बन सकते हो। भक्ति का इतना अच्छा जागरण हमारे मन के अंदर होता है क्योंकि हम दुनिया से वैसे भी कटा कटा सा महसूस करते हैं। दुनिया के जो रीति रिवाज हैं या दुनियादारी है, वैसे भी थोड़ा बहुत हमें कटाव महसूस होता है उससे। तो ऐसे में अपने आप को अगर आध्यात्म की तरफ मोड़ा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकता है। आप रामकृष्ण परमहंस जैसे या मीराबाई जैसे बहुत बड़े भक्त भी बन सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी याद रखना, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो मीराबाई हो, दोनों का ही सिंगल माइंडेड फोकस था। उन्होंने उसे डेवलप किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अध्यात्म के रास्ते पे चलूँगा और फिर 50 चीज़ें और कर रहे हो। नहीं, अध्यात्म के रास्ते पे जाना है तो अध्यात्म के रास्ते पे ही जाना है, फिर इधर उधर नहीं देखना, फिर मन नहीं भटकाना, फिर ये नहीं कहना कि मुझे भी फैशन करना है। ठीक है? सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। क्या ओवरऑल ये योग नेगेटिव है, प्रॉब्लमैटिक है? डेफिनेटली है, मैं मना नहीं कर सकती। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। प्रॉब्लमैटिक योग ये ज़रूर है, लेकिन मैनेज भी आराम से किया जा सकता है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है मात्र। अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई ज़िंदगी में तो आप लोग बहुत अच्छा कर जाते हो, और अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती तो बहुत ख़राब फिर कर लेते हो, फिर भटक जाते हो।
आपके लिए भटकाव ईजी होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह के चैनल्स भी देखते हो तो मेरा बहुत सुझाव है आप लोगों को, एक देखो, एक को फॉलो करो। अगर आप गुरुओं को देखते हो, एक गुरु को फॉलो करो, ओनली वन। और कोशिश करो कि ट्रेंडी है कोई इसलिए ना करो, दिल मिल रहा है इसलिए करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, मेरी बात आपके दिल को छू रही है, तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करो। लेकिन अगर किसी और की बात आपके दिल को छूती है तो केवल उसे फॉलो करो, बस। सिंप्लीफाई इट, चॉइसेस को कम करो, रिड्यूस करो चॉइसेस को। जबरदस्ती मत बढ़ाओ, जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो, क्योंकि केमद्रुम योग वाला व्यक्ति जल्दी कंफ्यूज होता है, जल्दी परेशान होता है। और चॉइसेस को सिफ्ट करने की, जो छन्नी की तरह छानते हैं ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये जो छन्नी है ये उनकी हट जाती है, इसीलिए ये कंफ्यूज जल्दी होते हैं और जनरली भटकते ज़्यादा आसानी से हैं। सो आई होप ये आप लोगों के लिए मीनिंगफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो इन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपसे कही उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। कहीं से आपको कुछ अगर रास्ता नहीं मिलता, किसी को अपना मेंटोर, अपना गुरु, थेरेपिस्ट जो भी है ज़रूर बनाइए, उनसे सीखिए ना। जो चीज़ आपको खुद नहीं आती, जो आप में खुद कमी है, जिसको आता है आप उससे सीखो, सो दैट यू कैन लर्न। पर एक टाइम पे एक ही चीज़, ठीक। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिस भगवान के साथ आपका दिल से कनेक्शन है, आपको हमेशा से महसूस होता है कि बस वही है आपके जीवन में, सब कुछ छोड़ो और उनके चरणों में शीश नवाकर उनको अपना मानो और जो भी काम करो। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही, क्योंकि अब दुनिया में आए हो तो कर्म तो लेके आए होंगे, कर्म लेके आए होगे तो भोगने तो पड़ेंगे ही। और भोगने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सांसारिक जीवन जीना ही पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के और कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता और माला लिया और जपना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते। संन्यास का भी समय होता है और तरीका होता है। अपना जो भी कार्य है भगवान की शरण में जाइए, उन्हें अपना लीजिए, उन्हें अपना गाइडिंग लाइट मान के जो भी काम कर रहे हैं उनको अर्पण कर दीजिए। तो शिव जी की शरण में है, जो भी आपका काम है शिव जी को अर्पण है। तो एवरीथिंग उनके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो जो भी आपका काम है श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित है। देवी को मानते हैं, जो भी काम है देवी चरणों में अर्पित है। ऐसे चलोगे जीवन बेहतर चलेगा। और इवन दो केमद्रुम योग एक प्रॉब्लमैटिक योग है, आपके जीवन में इतनी बर्बादी नहीं मचेगी जितनी कि प्रॉब्ली हो सकती थी अगर आप भटक जाते तो। ओके, आई होप दिस वॉज रियली हेल्पफुल। एंड अगर कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है यू थिंक और क्लैरिफाई करना है, मुझे कमेंट्स में बता देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।